हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना लर्न अबाउट डिटरमिनर्स। ये वन शॉट सॉल्यूशन होगी डिटरमिनर्स के लिए, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यू हैव टू सी दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, और यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट इन डिटरमिनर्स। ठीक है, तो आइए आज डिटरमिनर्स की जर्नी में मेरे साथ चलिए और आपको मैं अच्छे अच्छे गोते लगवाता हूँ नदी में डिटरमिनर्स की। एंड आई टीच यू एवरी सिंगल थिंग दैट इज पॉसिबल बाय माय साइड एंड दैट आई हैव लर्नड सिंस सो लॉन्ग। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द डिटरमिनर्स। सो व्हाट आर डिटरमिनर्स? पहले ये जानिए कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। डिटरमिनर्स के बारे में यूज करने से पहले, डिटरमिनर्स के बारे में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये डिटरमिनर्स होते क्या हैं। Determiners are the words that words used before noun. They specify or determine the noun that comes after them. देखो determiners में छुपा हुआ है किसी चीज को determine करना, किसी चीज को स्पेसिफाई करना। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। नाउन मतलब कर्ता, ये कर्ता से पहले आते हैं। ठीक है, और किसी चीज को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये यहाँ उसका है, ऐसे है। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं डिटरमिनर्स का आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन ये लिखी है अगर आप बुक से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन। डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। दे स्पेसिफाई और डिटरमाइन द नाउन दैट कम्स आफ्टर देम। और ये स्पेसिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं उस नाउन को जो कि उनके बाद में आता है। 6 प्रकार के डिटरमिनर्स जो कि हमारी ग्रामर में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ इज क्वांटिफायर, फिफ्थ इज न्यूमरल और द लास्ट वन इज आर्टिकल। ठीक है जी, तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिटरमिनर्स के बारे में। पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते क्या है? तो पहले हम पढ़ेंगे माई, अवर, योर, हिज, हर। जैसे कि आपको पॉजिटिव नाम से ही समझ आ रहा होगा, पॉजिटिव मतलब किसी में अपनापन दिखाना कि ये मेरा है। मेरी मम्मी मेरी माताजी मुझे यहाँ छोड़ गई, माई मदर लेफ्ट मी हियर। तो ये पॉजिटिव डिटरमिनर है क्योंकि इसमें माई का प्रयोग किया गया है। तो जहां पे भी पॉजिटिवनेस दिखाई जाएगी या जहां पे भी सेल्फनेस दिखाया जाएगा कि ये मेरा है, वहां पे उसे हम पॉजिटिव डिटरमिनर्स कहेंगे। अगर नाउन से पहले कोई भी ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव। जैसे माई का हिंदी मीनिंग होता है मेरा, अवर का हमारा, योर का तुम्हारा। मैं हिंदी मीनिंग लिखता ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। हिज मतलब बॉयज के लिए यूज होता है, ये प्रोनाउन है। और हर गर्ल्स के लिए। आज उसकी दोस्त वहां गई, हर फ्रेंड वेंट देयर टुडे। ठीक है, चलिए अब हम आगे अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सबके बारे में पर्टिकुलरली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कम ऑन गाइस, नाउ हियर वी आर विद पॉजिटिव डिटरमिनर्स। So what are positive determiners? It is a part of determiners and these are used to show ownership. Ownership मतलब अपनापन, like ये मेरा है, it is my. So to show your ownership wheresoever there is a concern about ownership, so there is always positive determiners. Okay, इसमें क्या क्या आते हैं? positive determiners में क्या क्या आते हैं? जैसे my, our, your, his, her, its, their and this। और आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई हैव रिटन ओवर हियर एग्जांपल्स ताकि आपको यू डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड कि इन्हें यूज कैसे करना है और यूज कहां पे करना है। सो देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। पहला सेंटेंस हम देखेंगे, द स्मॉल चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हर मदर। पहले इसकी हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। एक कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माता जी के लिए रो रहा है। तो रो रही है, सॉरी, हर। सो here what we mentioned her. So her is also a positive, is a part of positive determiner. So that's how it is. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। There is a cow with its calf. इसका हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। There is a cow, एक काव है, काफ अपने बछड़े, काफ को कहते हैं बछड़ा। आप हिंदी भी लिखते रहिए अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता। So there is a cow with its calf. जो एक गाय है वो अपने काफ के साथ। आपको इट का प्रयोग पता है ना? अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट डाउन मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। एवरी स्टूडेंट पास देयर एग्जामिनेशन। हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हर एक विद्यार्थी ने अपना एग्जामिनेशन मतलब अपनी परीक्षा को
पास कर लिया, अपनी परीक्षा में सफल हो गए हैं। सो यहाँ पे डिटरमिनर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव डिटरमिनर क्या है, देयर, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप दर्शाई जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल मैं हर बार कराता हूँ, हर वीडियो में कराता हूँ। नेक्स्ट इज यू मस्ट राइट हिज और हर ऐसे मोर केयरफुली। कोई कह रहा है कि आपको, मस्ट मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है, मस्ट पे भी वीडियो बना देंगे। यू मस्ट राइट, आपको लिखना चाहिए उसका हिज और हर कोई भी, ताकि दो सेंटेंस में बनाने पड़े, इसलिए मैंने हिज और हर एक साथ ही मेंशन कर दिया। यू मस्ट राइट हिज और हर ऐसे मोर केयरफुली, आपको उसका ऐसे बहुत ध्यानपूर्वक, मोर केयरफुली मतलब बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, ठीक है। तो आपको उसका जो ऐसे है वो बहुत ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। अब जो हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है उसे देखेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, कुड यू प्लीज रिटर्न मी माई पेन। पहले हिंदी समझेंगे, क्या आप मुझे अपना पेन, क्या आप मुझे मेरा पेन लौटा सकते हैं। मी मतलब मुझे, माई, अब देखो ऑनरशिप की बात आ गई ना, यहाँ पे भी माई, सो ये भी क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर। आवर टीचर्स आर ब्रिलियंट, हमारे टीचर जो है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत, तो इसमें किससे स्टार्ट हुआ, आवर से। तो इस, सो गाइस कम ऑन, हियर वी आर विल डेमोन्स्ट्रेट डिटरमिनर्स। सो डेमोन्स्ट्रेटेड डिटरमिनर्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें आते हैं, मैं आपको दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के अंदर आती है। अब पहले समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव शो विच पर्सन और थिंग्स रेफर टू, ये सेंटेंस दिखाते हैं कि किस चीज को रेफर किया जा रहा है, किस बारे में बात की जा रही है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर रेफर टू। तो इस बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बात करते हैं। इसके अंदर आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब इनको समझेंगे, पहले समझिए कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दिस और दैट को हम सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये दिस, दैट दोनों ही सिंगुलर के साथ हो रहे हैं, और दीज, दोज दोनों ही प्लूरल के साथ हो रहे हैं, तो इसका आखिर रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस एंड दैट विद सिंगुलर प्रोनाउन एंड दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन। सो लेट्स गेट इनटू दिस। देखिए, दिस और दैट दोनों इसके लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि दिस जो होता है हमारी नियर की वस्तु के लिए, और ये जो हमारी, ये जो जिस चीज को रेफर करना है, द थिंग वी आर रेफरिंग टू। सो अगर कोई चीज पास में है और सिंगुलर है, सो देन वी विल रेफर विद दिस। और कोई चीज दूर है और हम उसे रेफर करना और सिंगल है, तो उससे हम दैट की जरा यूज करेंगे। जैसे दिस इज माई सेल फोन, ये मेरा सेल फोन है। दिस मस्ट बी माई हाउस, ये मेरा घर ही होना चाहिए। तो क्या, और यदि इफ वी हैव टू रेफर एंड फार, सो वी यूज दैट देयर, हम वहां पे दैट का उपयोग करते हैं। जैसे कि वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह लोग, वैसे दोस्त आ जाएगा लोग के लिए, तो ठीक है। जैसे दैट की और एग्जांपल देख सकते हैं, वह मेरा दोस्त नहीं है, दैट इज नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा काम नहीं है, दैट्स नॉट माई वर्क। सो इस तरीके से हम दिस दैट को यूज करते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब दीज दोस्त का चक्कर देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस, दीज एंड दोस। ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं, इनका भी दोनों का सेम है। अगर प्लूरल नाउन निकट है, पास है, तो हम यूज करते हैं दीज, और अगर कोई चीज दूर है तो हम यूज करते हैं दोज। जैसे कि दोज, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, कोई वस्तु अगर दूर। सो देखिए, जैसे कि कोई चीज पास, जैसे दीज आर माई नोटबुक्स, ये है मेरी नोटबुक्स है। दोज आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वह उसकी जिम्मेदारी है। तो इन चीजों को रेफर करने के लिए हम दिस, दीज, दैट, ये नियर और फार, उन चीज, ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है। तो ये एक समझाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जैसे पहले हमने यूज किया दैट, तो ये सिंगुलर नाउन है लेकिन दूर की कोई चीज है शायद। दैट मस्ट हैव बीन अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। अब किसी सरप्राइज के कोई सरप्राइज दिया है, ठीक है, उसके बारे में बात रेफर करी जा रही है, तो उसने कहा कि वह जरूर ही एक अच्छा सरप्राइज रहा होगा उसके लिए, तो उसके लिए भी हम दैट यूज करते हैं। कोई चीज को
स्पेसिफाई करने के लिए, कोई चीज को रेफर करने के लिए, और शायद वो वस्तु से दूर है, शायद नहीं वह वस्तु से दूर है, सो हम उसके लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए जो सिंगुलर है उसके लिए। दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, इसे देख के नमिता थापर की याद आ गई कि दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज एंड आई एम आउट। शार्प टैंक अगर आप देखते हो तो शायद आपको पता हो। सो दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब इसमें मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, ठीक है। सो दोज चेयर आर रिजर्व फॉर पेरेंट्स, वो जो चेयर है, मतलब चेयर सब देखो, चेयर से ना प्लूरल नाउन ऐसे, ठीक है। सो दोज चेयर्स आर रिजर्व, वो चेयर जो है वो पेरेंट्स के लिए रिजर्व्ड है और किसी के लिए रिजर्व नहीं है, उनमें पेरेंट्स आके बैठ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बैठेगा। दीज गाइज आर आउटस्टैंडिंग, अब ये जो व्यक्ति है ये बहुत जबरदस्त है, तो व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है। होप सो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे, और शायद ही कोई डाउट रहा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, पहले हम इनकी एक डेफिनेशन जान लेंगे। मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवाता हूँ ताकि अगर कोई भी बच्चा हो, कोई भी छोटा बच्चा देख रहा हो, या वो अपने एग्जाम के लिए डिटरमिनर्स, तो इस वजह से मैं इन्हें लिखवा देता हूँ, बाकी और कोई इंटेंशंस नहीं है। तो देखेंगे एक बार, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रेफर टू अ ग्रुप, एक ग्रुप को रेफर किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को रेफर किया जाता है, और थिंग्स या वस्तुओं को, ठीक है। एंड टू इंडिविजुअल मेंबर, या फिर हर एक व्यक्ति, ग्रुप के हर एक व्यक्ति को, या फिर दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव, शेयर्ड और डिवाइडेड, या ये चीज दिखाता है कैसे, किस प्रकार से कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट है, बटी हुई है, हिस्सों में बटी हुई है, शेयर्ड है या फिर आपस में बांटी गई है, या फिर डिवाइडेड है, विभाजित है, तो ये इस चीज में ये दिखाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के समूह के लोगों को या वस्तु को, या फिर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको, और कुछ इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, शेयर है, डिवाइडेड है, उसके बारे में देखिए। सारे तो नहीं है, कुछ है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, हाफ, नन या ऑल, ये भी एक डिटरमिनर है जो कि हम भूल गए थे लिखना, ठीक है। सो ईच मतलब हर एक। देखिए अगर हम इसमें ऑफ लगा दे, अगर हम इनमें ऑफ लगा दें तो ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाए, वैसे ये सिंगुलर नाउन में रहते हैं, ठीक है। जैसे ईच कैन लीव, हर कोई जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें ही हम प्लूरल लगा दें, ईच ऑफ यू कैन लीव फ्रॉम हियर, आप में से हर एक जा सकता है, तो ऑफ लगाते ही हम इसे प्लूरल में बना देते। जैसे एवरी वन ऑफ अस आर डूइंग सम वर्क, हम में से कोई ना कोई कुछ कार्य कर रहा है, वैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रयोग होते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ लगते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें ऑफ लग गया ये प्लूरल, जैसे कि इधर और नीदर का तो एग्जांपल्स भी हमने लिख रखा है। देयर आर 2 चेयर्स हियर, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, यहां पर 2 चेयर्स रखी हुई है, आप इनमें से एक ले जा सकते हैं। देयर आर 2 चेयर्स हियर, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, ईदर लगते ही 2 आ गया, वैसे ये सिंगुलर होता है। नीदर में क्या होता है, नीदर ऑफ यू कैन कम, आप में से कोई भी नहीं आ सकता, 2 व्यक्ति की बात हो गई, 2 व्यक्ति, जैसे ही ऑफ लगा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे ही इनमें ऑफ लगता है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बोथ ऑफ यू कैन स्टे देयर, आप में से आप दोनों में से आप वहां ठहर सकते हैं। बोथ ऑफ यू कैन स्टे देयर, दोनों में से आप दोनों वहां ठहर सकते हैं। इस ना आप में से कोई भी यहां आने की जरूरत ना करें, आप में से यहां कोई भी नहीं आ सकता। नन ऑफ, या हम में से, नन ऑफ अस कैन एंटर दिस रूम, कैन एंटर इनटू दिस रूम। इस प्रकार से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में सब कुछ। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है। वैसे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होंगे, लेकिन जैसे ही ऑफ आ जाएगा वैसे ये प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये प्लूरल नाउन्स के साथ जुड़ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में यही, इनके बारे में एक ब्रीफ वीडियोस भी लाएंगे। ये एक वन शॉट है, तो इसमें कोशिश कर रहा हूं मैं जितना से ज्यादा क्रिस्प हो सके, जितना क्रीम निकल सके वो क्रीम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नोट्स भी आप नोट डाउन करते रहिए वन बाय वन। सो वट एवर द क्रीम इज, आई एम ब्रिंगिंग इट आउट और आप तक का डिलीवर कर रहे हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का अगर मैं एक एक टॉपिक उठाने लगूँ तो बहुत, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, एवरी, ईच, इन सबका एक अलग अलग हम टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं वन शॉट करा रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी में से
खत्म कर सकूं उतना सही है, ताकि बच्चों को ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर विथ क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स। जैसे कि आपको इनके सब में ना नाम में ही सब कुछ है, दैट इट इज एवरीथिंग। जैसे क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट अमाउंट और क्वांटिटी। सो द डिटरमिनर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ नाउन। नाउन की अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में जहां बात होती है, वहां पे हम क्वांटिफायर्स डिटरमिनर को यूज करते हैं। अब देखो, अब कॉमनली यूज क्वांटिफायर्स ये है कुछ, और इसके सामने हमने इसके सेंटेंस भी बना रखे हैं जो कि आपको मदद करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। जैसे कि पहला अ फ्यू, उसके एग्जांपल है द प्रेसिडेंट स्पोक अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ शब्द बोले। ठीक है, सो उसके लिए क्या लगा, अ फ्यू। उसके बाद लिटिल, देखो ये क्वांटिटी को बता रहा है, लिटिल मतलब बहुत। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इसके पास थोड़ी सी नॉलेज है लैंग्वेज की, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, लिटिल। अब फ्यू और लिटिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। जैसे कि ऑल का क्या है, ऑल द स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। सभी, ऑल मतलब सभी, तो क्वांटिटी, सभी विद्यार्थी कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल के प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जाएंगे। अब मच और मैनी में ये सिमिलरिटीज है। मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे वी हैव नॉट हैड मच रेन दिस सीजन, इस सीजन कुछ खास रेन नहीं हुई, मतलब हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा खास रेन नहीं थी। ठीक है, मैनी, वी ट्राइड मैनी टाइम्स, हमने बहुत बार प्रयास करा, बहुत बार कोशिश करी उसे करने की। उसके बाद सम, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्वांटिटी में ये बेहतर कुछ पैसे। और एनी, डू यू हैव एनी वैलिड रीजन, डू यू हैव एनी वैलिड रीजन, क्या आपके पास कोई वैलिड रीजन है, तो इसमें भी क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप इन्हें उतार सकते हैं, ये कुछ उनके एग्जांपल्स के साथ, ये कुछ अपने छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल, और ये भी डिटरमिनर्स के अंदर ही आते हैं, आपने शायद बचपन से ही पढ़ा होगा। देखिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। there are two types of articles. The first is indefinite articles and the second is definite articles. पहला जो आर्टिकल्स होता है वो indefinite होता है, जिसके अंदर हमारे आते हैं a and an, और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंदर आते हैं हमारे ता। आपको एक इनसाइड बताता हूं, जिसे आपने शायद ही सुना हो, अगर सुना है तो अच्छी बात है। जब भी हम कोई वस्तु पहली बार देखते हैं तो उसके लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, है ना। और जब भी कोई वस्तु हम दोबारा देखते हैं उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, कल मैंने एक डॉग देखा। द डॉग वॉज रनिंग ऑन द रोड, जो कुत्ता है वो गली में दौड़ रहा था। तो जब भी हमने कोई वस्तु पहली बार देखी तो उसके लिए हम लगाया ए, लेकिन जब उसके बारे में दोबारा बात करना चाहते तो हम उसके लिए हम लगाते द। ऐसे यूज होता है। बाकी बेसिक तो आपको इसका यूज पता है। ए को हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं, एन को हम वोवेल्स के साथ यूज करते हैं, और दा को हम किसी भी स्पेसिफिक चीज, जो भी कोई स्पेसिफिक वस्तु है उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो गाइस, कम ऑन, जोश बना लेना चाहिए। लास्ट वी आर विद कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, बिल्कुल लास्ट है, लास्ट टॉपिक है इस पूरी वीडियो का, डिटरमिनर्स का लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपको बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर, फर्स्ट क्लास। देखिए, कार्डिनल ऑर्डिनल्स में एक तरीके से काउंटिंग आती है, एक तरीके की काउंटिंग्स होती है। जैसे इसमें कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 40 50 लाइक दिस। जैसे नंबर्स दैट एक्सप्रेस हाउ मेनी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट, मतलब कोई आइटम पर्टिकुलरली कितने एग्जिस्ट करते हैं। मेरे पास 50,000 रुपए, आई हैव 50,000 रुपीज। ठीक है, मेरे पास 2 फोन है, आई हैव 2 फोन। मेरे पास 10 मार्कर है, आई हैव 10 मार्कर्स। मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। तो ये क्या है, कार्डिनल्स डिटरमिनर्स। एक होता है ऑर्डिनल्स डिटरमिनर्स, ये क्या कहते हैं, नंबर दैट एक्सप्रेस पॉजिटिव रिलेशन टू अदर, कोई पॉजिटिव रिलेशन दिखाना। जैसे कि इन्हें कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 20th, 50th, 40th, ओके, लाइक दिस। ठीक है, आई हैव व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं उससे पहली बार मिला, एंड आई हैव मेट इन सेवरल टाइम्स, वो चलो ऑर्डिनल्स में नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, इट इज ऑल फॉर टुडे।
होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ये वन शॉट सॉल्यूशन था डिटरमिनर्स का। अभी हम और डीप ड्राइव करेंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे हर चीज के ऊपर, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स पे, पॉसेसिव पे एंड डेमोन्स्ट्रेटिव पे एंड आर्टिकल्स पे, सबके ऊपर एक एक पर्सनल वीडियोस आएगा जो कि इतना ही उसमें इलोंगेटेड होगा, पूरा फुल डिफाइंड होगा। ये एक क्रीम वीडियो था जो कि आपके लिए डिलीवर किया गया है। आई डोंट थिंक आपको इसके बाद 10th के बोर्ड में या फिर कहीं भी डिटरमिनर्स की आगे कोई दिक्कत होगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स देखते रहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड आई बिलीव, बिकॉज ये इतने प्यार से इतना क्रीम कंटेंट मैं लेके आया हूँ, इतना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का पहुंचाइए। थैंक यू।